हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने क्लास 6 का चैप्टर 5 क्या है। चैप्टर 5 जो है वो फ्रैक्शंस है। इस चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा फ्रैक्शन क्या होता है, टेक फ्रैक्शन किसको कहा जाता है, फ्रैक्शंस को कितने टाइप्स के फ्रैक्शंस होते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये सब चीज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन की जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला चीज है, देखिए ये क्लास 6 का चैप्टर 5, उसका नाम क्या है, फ्रैक्शंस। ठीक, अब थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन किसको कहते हैं। ठीक, फ्रैक्शन जो ये वर्ड है फ्रैक्शन, ये एक लैटिन वर्ड, कौन सा लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड फ्रैक्टस। फ्रैक्टस से इन्वेंट हुआ है। शब्द क्या है हमारा, फ्रैक्शन है, लेकिन ये किस वर्ड से उत्पन्न हुआ है, निकल के आया है, ये एक लैटिन का वर्ड था फ्रैक्टस। इसका मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग होती है ब्रोकन। इसकी मीनिंग क्या होती है, ब्रोकन। मतलब फ्रैक्शन क्या है, किसी भी एक चीज का एक छोटा सा पार्ट है। ब्रोकन मतलब जो टूट गया होता है, वो टूटा हुआ पार्ट जो है वही ब्रोकन कहलाता है, ब्रोकन। तो फ्रैक्शन जो है, जो ये एक फ्रैक्टस वर्ड से उत्पन्न हुआ है। और फ्रैक्टस का क्या मतलब होता है, ब्रोकन। मतलब कोई चीज थी, वो जब टूट गई है तो वो उसका एक छोटा सा पार्ट होता है, वो ब्रोकन पार्ट। तो हम इसी चीज को और डीपली पढ़ते हैं और अच्छे से जानते हैं। तो यह फ्रैक्शन का की उत्पत्ति कहां से हुई थी, फ्रैक्टस। ये कैसा वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड लैटिन वर्ड है फ्रैक्टस। और फ्रैक्टस का मतलब क्या होता है, ब्रोकन। ठीक, अब आइए और फ्रैक्शन को और अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, एक हम रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर लिया, एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर लिया, ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब पूरा एक रेक्टेंगल है, ये एक पूरा होल पार्ट है। ठीक, ये आपको दिख रहा है एक रेक्टेंगल। अगर हम इसको 4 पार्ट में बांट देते, 4 इक्वल पार्ट्स में हमने बांट दिया इसको, अलग अलग पार्ट। ये पहले पूरा एक रेक्टेंगल था, इसको हमने 4 पार्ट में बांट दिया। तो अब ये जो एक एक पार्ट होगा, ये इसका 1/4 होगा। एक पूरा रेक्टेंगल था, उसको हमने जब 4 पार्ट में बांट दिया, तो हर एक एक पार्ट को क्या कहेंगे, 1/4 1/4 1/4 1/4। ठीक है, तो ये जो 1/4 आता है, अगर ये रेक्टेंगल को हम 4 पार्ट में तोड़ देते हैं, कहिए सिंपल भाषा में, अगर इसको 4 पार्ट में हम तोड़ देते हैं, तो एक जो पार्ट आएगा, ये जो एक पार्ट है, ये क्या हो जाएगा, 1/4, मतलब 1/4। इस पूरे रेक्टेंगल का ये 1/4 ये पार्ट है। मतलब पूरे ट्रायंगल को हमने 4 पार्ट में बांट दिया था, और उसका ये एक पार्ट है, तो इसीलिए इसको 1/4 लिखते हैं। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं ऐसे, अगर एक कोई और फिगर ले लिया जाए, सर्कल लेते हैं। ठीक, एक सर्कल हमने ले लिया सर्कल हमने। ठीक,
ये एक पूरा सर्कल है, एक पूरा सर्कल है। तो ये पूरा, इसको जब पूरा होता है तो इसको कहते हैं होल। क्या कहते हैं? होल। होल कहते हैं, ये पूरा है। ठीक, अब इस सर्कल को अगर हम 4 पार्ट में तोड़ दें, तो ये 4 पार्ट में बांट दें, अगर 4 पार्ट में इसको हमने बांट दिया। एक सर्कल था, पूरा था, इसको हमने 4 पार्ट में बांट दिया। अब अगर एक पार्ट हमको डिनोट करना है और हमने अगर एक पार्ट को शेड कर दिया, एक पार्ट को शेड कर दिया, ये पूरा शेड हो गया। ठीक, अब इस पार्ट को अगर दिखाना है तो ये क्या है, देखिए टोटल 4 पार्ट थे इसके, इस सर्किल के टोटल 4 पार्ट थे, तो अपॉन 4 लिखेंगे। और हमको एक पार्ट को दिखाना है तो ये 1/4। ठीक, वैसे ही अगर इस पार्ट को शो करना होता, इस पार्ट को शो करना होता, ठीक, तो फिर से वही बात, सर्कल के टोटल 4 पार्ट हैं तो अपॉन में 4, और एक पार्ट है रेड, तो ये 1/4। ठीक है, तो जब कोई भी होल पार्ट होता है, कोई भी एक चीज होती है, उसको जब अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं तब हमको फ्रैक्शन मिलता है। क्या मिलता है? फ्रैक्शन मिलता है। और फ्रैक्शन जो होता है, ठीक, वो उस पूरे पार्ट का, जितने पार्ट में वो तोड़ा गया है वो अपॉन में लिखते हैं, और जितना पार्ट हमको यूज करना है या दिखाना है उसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, अब एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल अगर हम ले लें, यहां से फिर से एक हमने ले लिया। ठीक, ये एक रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल को अगर 1 2 3 5 पार्ट में बांट दिया, इसको 5 पार्ट में हमने इसको बांट दिया। और अगर शो करना है, शो करना है कि जैसे शो करना है, शो करना है कि कितना पार्ट इसका शेडेड है, कितना पार्ट शेडेड है। अगर आपको यही शेडेड पार्ट पूछा है, ये शेडेड पार्ट इतना ही है, शेडेड पार्ट ये इतना है, तो अगर इस शेडेड पार्ट को आप राइट करना हो, क्या? फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट का आपको फ्रैक्शन अगर राइट करना हो, ये इस पूरे फिगर में कितना पार्ट शेडेड है, तो 3 बॉक्स तो आपको शेडेड दिख रहे हैं, तो आप क्या लिख देंगे? 3, और अपॉन में टोटल कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 बॉक्स है, तो हो जाएगा 3/5। ठीक, तो ये आ जाएगा इसका फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया फ्रैक्शन, ये क्या हो गया? फ्रैक्शन है। ठीक, अब फ्रैक्शन हम जब लिखते हैं, ये हमारा एक फ्रैक्शन है। ठीक, फ्रैक्शन में जो ऊपर का पार्ट होता है, ये क्या इसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, NUMERATOR, न्यूमरेटर। ठीक, और जो नीचे वाला जो नंबर होता है, ये होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, जो ऊपर का होता है वो न्यूमरेटर कहलाता है, और जो नीचे का पार्ट होता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। ठीक, तो फ्रैक्शन आपने जान लिया, न्यूमरेटर जो ऊपर का पार्ट और जो नीचे का पार्ट होता है वो डिनोमिनेटर होता है, ये आपने जान लिया। ठीक, अब आइए देखते हैं
आपके जो बुक में अगला टॉपिक दिया है वो फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ होल, फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ होल। न्यूमरेटर क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट, डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे वाला पार्ट। ठीक, अब देखते हैं फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ होल। अब अगर फिर से हम फिगर इसमें यही है कि ड्रॉ कर लें, फिगर हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक, 1 2 3, 4 पार्ट में हमने इसको बांट दिया, 4 इक्वल पार्ट्स में। तो अगर एक पूरा होता है ठीक, तो वो होल कहलाता है। और जब इसी फिगर को हमने 4 पार्ट में बांट दिया तो हर एक फिगर को 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर एक सर्कल अगर हम ले लें, सर्कल यहां से ले लें, एक सर्कल अगर हमने ले लिया, ठीक, इस सर्कल को अगर हम 1 पार्ट 2 3 इतने पार्ट में बांट दिए, 1 2 3 4 पार्ट में बांट दिया, और बांट देते हैं 5 6 7। अब देखिए कितने पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 8 पार्ट हो गए इस सर्कल के, 8 पार्ट हो गए। अब हमको अगर एक पार्ट को डिनोट करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, एक पार्ट को करना होगा डिनोट तो 1/8। ठीक, एक पार्ट को ऐसे ही हर एक पार्ट को अगर डिनोट करना होगा तो 1/8 के एक एक पार्ट 1/8 1/8 हो जाएंगे। तो ये है जब हमको होल फिगर दिया हो और उसका एक पार्ट को डिनोट करते हैं तब ऐसे हम लिखेंगे। ठीक, ये हो गया। अब आइए इसमें नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन। ठीक, कलेक्शन अगर आपने एक फिगर बनाया, ठीक है। अब आपको अगर इसमें फाइंड करना हो कि आप इस फ्रैक्शन का बताइए कि ग्रीन बॉल्स, नंबर ऑफ ग्रीन सर्कल, या सर्कल कर लीजिए, फ्रैक्शन ऑफ ग्रीन सर्कल, ग्रीन सर्कल, ग्रीन सर्कल, इसमें देखिए 1 2 3 सर्कल्स हैं ग्रीन का, 3 हो जाएगा। और टोटल कितने सर्कल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 अपॉन में 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ना फ्रैक्शन ऑफ ग्रीन सर्कल क्या आया, फ्रैक्शन ऑफ ग्रीन सर्कल 3/12। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं इसको आप देख लेंगे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। आगे देखते हैं, आइए। ठीक, अब एक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, मान लीजिए हमने
कौन सा फिगर लिया जाए? स्क्वायर ही लेते हैं। स्क्वायर लिया, ठीक है। फिर 5 पार्ट हो गए। और कहा है इसमें, अगर क्वेश्चन कह दे शेड, शेड करना है कितना आपको? 3/5। अगर ये फ्रैक्शन दिया हुआ है शेड 3/5, तो आप कितने बॉक्सेस को शेड करेंगे? अपॉन में 5 है तो टोटल 5 बॉक्स है। 1 2 3 4 5 बॉक्स है। और शेड कितना करना है? 3। तो आप 3 बॉक्सेस को शेड कर देंगे। ये तीन बॉक्सेस को आपने शेड कर दिया, बाकी का 2 बच गया। तो शेड हमको कितना करना था? 3/5, इसीलिए हमने 3 बॉक्सेस को शेड कर दिया। यहाँ पे बॉक्स था ना, ये आपका पूरा देख रहा बॉक्स था, 1 2 3 शेड हो गया और टोटल 5 थे तो 5 हो जाएगा, ठीक। और अगर किसी नंबर का आपको निकालना हो, जैसे अगला एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ये तो। अब एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, एग्जाम्पल हमने लिखा फाइंड 4/6 ऑफ 64। क्या दिया? फाइंड 4/6 ऑफ 64। तो क्या करेंगे? तो यहां क्या करेंगे? ऑफ की जगह क्या होता है? ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है, जानते ही हैं। यहां मल्टीप्लाई की साइन हो जाएगी 64, ठीक। 6 1 जा 6, 6 के टेबल में नहीं जाएगा तो मान लीजिए इसको, सॉरी, कट कर दीजिए 3 से। ठीक है, इसको कट करिए किससे? 4 से, नहीं सॉरी, 2 2 3 जा 6, 2 से इसको कट दे, 2 3 जा 6 2, ठीक। ये आ जाएगा 4 8 जा 8 4 3 जा 12, और ये हो जाएगा आंसर, ठीक। 4/6 था तो मल्टीप्लाई बाई 64 था, तो ये 2 से हमने 6 को भी कट कर दिया, 2 से 64 को भी कट किया। तो जब 64 को 2 से कट किया 32 आया, 6 को जब 2 से कट किया तो 3 आया। फिर हमने 4 और 32 को मल्टीप्लाई करके 128 आ गया, और ये अपॉन में 3 हो गया, ठीक। फिर एक और एग्जाम्पल अगर हम लें, अगर एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन अगर हम बनाए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आवर इज 20 मिनट। पूछा है कि 20 मिनट जो है वो आवर का कितना फ्रैक्शन होता है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 20 मिनट्स, मतलब 1 घंटे का अगर हम फ्रैक्शन करें, 1 घंटे का अगर हम 20 मिनट में फ्रैक्शन करें तो क्या फ्रैक्शन आएगा, ठीक। तो हमको क्या करना है, 20 मिनट है तो हो जाएगा 20, और 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट्स होते हैं 1 आवर में। 1 आवर में क्या होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पे अपॉन में हम कर लेंगे 60। अब 0 से 0 को कर दिए कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, रेशियो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा?
1:3 हो जाएगा आंसर। तो इस बेसिस पे आप, ये मैं आपको एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसी बेसिस पे आप एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और भी एक आध एग्जांपल है, जैसे अगर पूछ दे डिटरमाइन 2/5 ऑफ 100। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, डिटरमाइन करना है 2/5 ऑफ 100, मतलब अगर 100 है तो 100 का 2/5 क्या होगा, ठीक। तो जहां सिंपल सा है, जहां पे ऑफ लिखा है वहां पे हो जाएगी मल्टीप्लाई की साइन और 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। फिर 5 1 जा 5, 5 20 जा 100 होता है, 5 1 जा 5 और 5 20 जा 100 हो गया। 20 मल्टीप्लाई बाय 2 किए तो 40 आ गया, ठीक। 20 मल्टीप्लाई बाय 2 किए तो क्या आ जाएगा 40, 40 आ गया। फोर्टी अपॉन यहाँ अपॉन में 1 होगा, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होती है, नीचे जब होता है तो लिखे या ना लिखें, इसीलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक। तो जहां भी ऐसे फ्रैक्शन दिया है और किसी नंबर का ऐसे फ्रैक्शन पूछा है तो उस फ्रैक्शन को हम उस नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे, उस क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम कितना पार्ट है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी सब बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व कर लेंगे। बाकी का जो चीज है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा।